अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद जान और आप देख रहे हैं एमजे शहीर टीवी। आज मेरे पास इन तमाम दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं या जापानीज़ गाड़ियां बाय करने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर ऑनलाइन जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करने का तरीका जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला गुड न्यूज़, अगर आपको गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए जापान में किसी बाएतमाद डीलर की तलाश है तो आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। और अगर आप खुद जापान के किसी ऑक्शन हाउस से ऑनलाइन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी की सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑनलाइन या वर्चुअली गाड़ी को कैसे एग्जामिन किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ऑक्शन शीट में मेंशन किए हुए तमाम डिटेल्स के बारे में, ऑक्शन के बिडिंग में पार्टिसिपेट करने का तरीका और ऑक्शन से गाड़ी बाय करने के बाद शिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अपने कंट्री इंपोर्ट करना और कस्टम क्लियरेंस का कंप्लीट प्रोसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस मॉडल की गाड़ी परचेज करनी है इसे ऑनलाइन जापान की किसी भी ऑक्शन हाउस के वेबसाइट पर सर्च किया जा सकता है। इनमें से कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। गाड़ी चूज करने के बाद गाड़ी की कंडीशन जानने के लिए इनके दिए हुए ऑक्शन शीट को स्टडी करें। दरअसल जापान में बहुत सारे ऑक्शन हाउसेज होते हैं जहां पर रोजाना बहुत सारी गाड़ियां सेल और परचेज होती हैं। जब गाड़ी ऑक्शन के लिए आती है तो ऑक्शन हाउस की एक्सपर्ट टीम इस गाड़ी को अच्छी तरह से मोर देन 500 पॉइंट्स पर चेक करती है और इस गाड़ी की एक डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होती है। जिस तरह किसी पेशेंट का एमआरआई या एक्सरे रिपोर्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से गाड़ी का ऑक्शन शीट होता है जिसमें गाड़ी की फिजिकल कंडीशन, मैकेनिकल कंडीशन, इलेक्ट्रिक कंडीशन और एक्सीडेंट माइलेज ईच एंड एवरीथिंग ऑक्शन शीट में मेंशन हुआ होता है। गाड़ी में कोई भी स्क्रैच, डेंट, रीपेंट या पार्ट रिप्लेसमेंट या इवन हेयर लाइन स्क्रैच भी हो तो इसकी तमाम डिटेल ऑक्शन शीट पर मेंशन होती है। ऑक्शन शीट बेसिकली आपको गाड़ी की उस दिन की कंडीशन बताती है जिस दिन गाड़ी ऑक्शन हो रही होती है। अगर आप पाकिस्तान या किसी भी दूसरे कंट्री में जापानीज गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो ऑक्शन शीट देखने के अलावा आपके लिए जरूरी है कि आप गाड़ी को फिजिकली भी चेक करें, क्योंकि अक्सर डीलर गाड़ी सेल करने के लिए कस्टमर से झूठ बोलते हैं और कस्टमर को एडिटेड या फेक ऑक्शन शीट पकड़ा देते हैं। अगर आप चाहें तो उस ऑक्शन शीट की ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे गाड़ी की कंडीशन के बारे में। दोस्तों, अक्सर हाई माइलेज की गाड़ियों का मीटर रिवर्स कर दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनमें पार्ट्स रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। जापान में अक्सर फ्लड्स और सुनामी आते रहते हैं जिसमें हजारों गाड़ियां बह जाती हैं। ये वाटर डिप गाड़ियां बज़ाहिर अच्छी कंडीशन में दिखती हैं, लेकिन इन अंदर से इनका इलेक्ट्रिक सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। गाड़ियों की ये तमाम फॉल्ट्स ऑक्शन शीट में क्लियरली मेंशन हुई होती हैं, जिन्हें छुपाने के लिए डीलर हजरात या तो आपको ऑक्शन शीट देते नहीं है और या फिर आपको एडिटेड ऑक्शन शीट पकड़ा दिया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापानीज गाड़ियां ऑक्शन शीट पर ही सेल होती हैं, तो ऑक्शन शीट न होने का या गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हम ऑक्शन शीट को समझे ही गलत या फिर इसको डिकोड गलत करें। दोस्तों, मेरे सामने ये कुछ ऑक्शन शीट्स पड़े हुए हैं। इनमें ये पहला ऑक्शन शीट है नोहा का और ये एक है अपना प्रियस का और इसके अलावा एक निसान की गाड़ी के ऑक्शन शीट मेरे पास पड़े हुए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ऑक्शन शीट को ग्रेड से आगे देखते ही नहीं है और उसकी वजह ये होती है कि ऑक्शन शीट में लिखे हुए कंप्लीट डिटेल्स जापानीज में लिखे हुए होते हैं। गाड़ी परचेज करने से पहले कंप्लीट ऑक्शन शीट को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि बाद में परेशानी से बचा जा सके।
तो चलिए मैं आपको कंप्लीट ऑक्शन शीट 1 बाय 1 जापानीज टर्मिनोलॉजीज के साथ समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक टोयोटा नोहा का एक ऑक्शन शीट है। इस शीट के सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है शिपिंग बांगो, जिसका मतलब होता है एग्जीबिशन नंबर, ऑक्शन नंबर, या आप इसे बिड नंबर भी कह सकते हैं। जब गाड़ी ऑक्शन के लिए आती है तो ऑक्शन वाले इसे ये नंबर देते हैं और इसी नंबर से ऑक्शन में इस गाड़ी की बिडिंग होती है। इसके बाद ये है नेनशिकी, जिसमें गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर जापानीज कैलेंडर के मुताबिक 16 लिखा हुआ है और एच का मतलब है हैसे यानी जापानीज ईयर, और ये साल का तीसरा महीना यानी मार्च शो कर रहा है। तो अगर हम इसको जापानीज में पढ़ेंगे तो ये लिखा है हैसे जुरोकु नेन नो सांगत्स, यानी जापानीज ईयर 16 का मार्च का महीना। जो लोग इस काम के एक्सपर्ट होते हैं या जो लोग जापानीज गाड़ियों का बिजनेस करते हैं वो ये फिगर देकर फौरन समझ जाते हैं कि ये गाड़ी कौन से ईयर की है, लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। अगर आप इसको सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जापानीज ईयर जो कि यहाँ पे 16 है, इसमें प्लस कर दें 1988, तो ये बन जाता है 2004। तो ये 2004 का मॉडल है और मार्च का मैन्युफैक्चर्ड है। इसके बाद है शामी यानी व्हीकल नेम, जो कि नोहा है। डोर टाइप में 5 डोर्स हैं और ये है गुरेदो यानी ग्रेड। तो इस हिसाब से ये गाड़ी है नोहा एल ग्रेड की जी सिलेक्शन। इसके बाद ये राइट कॉर्नर पे है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये लिखा हुआ है ह्यूकतेन। ये असल में गाड़ी का एक स्नैपशॉट होता है जो कि गाड़ी की ओवरऑल स्कोर या पॉइंट शो करता है, जिसमें गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन देखकर गाड़ी को एक ग्रेड दिया जाता है, जो कि इस गाड़ी का है 4.5। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। एक 0 मीटर गाड़ी को एस ग्रेड या शिंका ग्रेड दिया जाता है। इसके बाद 6, 5.5, 5, 4.5 और बतदरीज कंडीशन के लिहाज से ग्रेड नीचे आता रहता है। और 1 के बाद लास्ट में आर ग्रेड, जो कि बिल्कुल एक्सीडेंट गाड़ी को दिया जाता है। गाड़ी की ओवरऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर कंडीशन नीचे अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में डिस्क्राइब की गई है। राइट साइड पर गाड़ी की इंटीरियर कंडीशन और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सटीरियर कंडीशन अल्फ़ाबेट्स की सूरत में शो की गई है। इस गाड़ी का ग्रेड 4.5, इंटीरियर बी और एक्सटीरियर कंडीशन भी को भी बी ग्रेड मिला है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। और ये दूसरा जो मेरे पास ऑक्शन शीट है अपना प्रियस का, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका ग्रेड है 3। इंटीरियर कंडीशन जो है वो बी ग्रेड है और एक्सटीरियर ई, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है ये गाड़ी। और इसकी यहाँ पर माइलेज भी अगर आप देखें तो 90 से तकरीबन 1 लाख किलोमीटर ये चली हुई गाड़ी है। तो इसकी कंडीशन काफ़ी वीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है शारिकी। इसका मतलब है व्हीकल हिस्ट्री, यानी कि गाड़ी किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ लिखा है जिकाई योशा, यानी ये गाड़ी प्राइवेट या घर की इस्तेमाल में थी। इसके अलावा इसमें जियो योशा यानी बिजनेस या कंपनी, किसी कंपनी के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी या फिर रेंटे कार भी हो सकता है। इसके बाद है हाई क्यूरियो यानी इंजन कैपेसिटी, जो कि 2000 सीसी है। इसके बाद नैनरियो यानी फील्ड टाइप, जिसमें लिखा हुआ है गासोलीन, यानी ये पेट्रोल इंजन गाड़ी है। जापान, अमेरिका और दूसरे बहुत से कंट्रीज है जहां पर पेट्रोल के लिए गासोलीन का वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें डीजल और हाइब्रिड टाइप गाड़ियां भी हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है काताशिकी, जिसका मतलब है चेसस टाइप, और इसका चेसस नंबर है TAAZR60G। आगे है सुको यानी माइलेज। ये गाड़ी 87,051 किलोमीटर ड्राइव इन है। जापान में क्योंकि माइल्स यूज नहीं होते, इस वजह से यहाँ पर किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद है शिफ्टो, यानी इंग्लिश में शिफ्ट कहते हैं,
जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है और यहाँ पर ऑटो ट्रांसमिशन मेंशन किया गया है। इसके बाद है एयर कॉन, जिसमें मेंशन किया गया है कि गाड़ी ऑटो एयर कंडीशनिंग है। फिर आगे है हीरो यानी कलर, तो ये गाड़ी ग्रे कलर की है और इसके साथ कारा नंबर यानी कलर का नंबर या कोड 1E2 लिखा गया है। और इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है रिसाइकल रियूकिन यानी रिसाइकलिंग फी। जापान में आप जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसी वक्त गाड़ी की रिसाइकलिंग फी भी आपको पे करनी होती है। इसके अलावा गाड़ी में 8% बैठने की कैपेसिटी है। इसके बाद ये है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है सेल्स पॉइंट। तो सेल्स पॉइंट में गाड़ी के वो तमाम फीचर मेंशन किए जाते हैं जो कि रनिंग में होते हैं, और जो फीचर्स यहाँ पर मेंशन नहीं होते इसका मतलब होता है कि इस फीचर्स की कोई गारंटी नहीं है। अब बारी आती है इस बड़े से बॉक्स की। ये एरिया ऑक्शन शीट की एनाटॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे केनसाइन किनियो कहते हैं। इंग्लिश में इसे कमेंट्स बॉक्स भी कह सकते हैं। गाड़ी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं इन तमाम की डिटेल्स और रिमार्क्स इसी बॉक्स में लिखे जाते हैं। हर गाड़ी के इश्यूज डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोड करना है या सर्च करना है। इसके सर्च करने के बाद लैंग्वेज को जापानीज टू इंग्लिश पर सेट कर दें। इसके बाद कैमरा ओपन करके इस बॉक्स पर फोकस करें। ये आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है और अब आप इसको इंग्लिश में इजीली पढ़ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में है ये विजुअल डायग्राम जो कि गाड़ी के लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और टॉप की कंडीशन डिस्क्राइब करता है। ऑक्शन शीट में इसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि छोटे स्क्रैच के लिए A और बड़े स्क्रैच के लिए A3 यूज होता है। डेंट के लिए U और X का मतलब है कि दिस पार्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड, और डबल X का मतलब है कि ये पार्ट रिप्लेस्ड हो चुका है। मैं आपको ये एक पेज दिखा देता हूँ। इस पेज पर तमाम कोड्स की डिटेल्स दी गई हैं, जिसकी हेल्प से आप तमाम डिकोडिंग कर सकते हैं। तो ये ऑक्शन शीट से रिलेटेड तकरीबन तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। ऑक्शन शीट की ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन, ऑक्शन हाउस से गाड़ी बाय करना, गाड़ी की शिपिंग, डॉक्यूमेंट्स और कस्टम क्लियरेंस की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, जिस पर क्लिक करके आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर इसी वीडियो में मैं इस टॉपिक्स पर भी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।